हादसे की शक्ल कैसी होगी ये खुद हादसा तय करता है। उसका असर कितना होगा यह भी हादसे पर निर्भर होता है। लेकिन हादसा होगा या नहीं यह आपकी सावधानी और लापरवाही पर निर्भर है। जरा सी चूक और आप अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले 31 जनवरी की रात को भटिंडा के मोड़ मंडी विधानसभा क्षेत्र में एक ब्लास्ट हुआ है। इस एक धमाके से फिजा में दहशत और बारूद की गंध भर गई है। इस एक धमाके ने पंजाब के चुनावों का रंग उड़ा दिया है। इस एक धमाके के बाद एक बार फिर हिफाजत खतरे में है। इस एक धमाके ने पूरे बंदोबस्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव से ऐन 3 रोज पहले पंजाब के भटिंडा में हुए कार धमाके के बाद एक साथ कई सवाल उस जगह पर आकर खड़े हो गए जहां अभी तक बर्बादी बिखरी नजर आ रही है। चीथड़े में तब्दील हो चुकी ये कार और बालू की बोरियों से घिरे इस प्रेशर कुकर के साथ यहां हिफाजत के लिए तैनात किया गया तमाम बंदोबस्त एक साथ सवालों के घेरे में आकर खड़े हुए हैं। क्या चीज़ यूज़ की गई है? हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पे अब पहुँच गए हैं और इनफैक्ट हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट की है कि वहाँ से एनएसजी की एक्सपर्ट टीम भी आ रही है जो आके ये एग्जैक्ट इस्टेब्लिश करेगी कि इसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई है। पर इसमें तो हमें कोई शक नहीं है कि ये ब्लास्ट हुआ है। हरमिंदर सिंह जस्सी यहाँ पर एक रोड शो करके निकल रहे थे अपनी कार से और उसी दौरान यहाँ पर ये कार पहले से पार्क थी। इसके अंदर एक प्रेशर कुकर था जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आईईडी लगे हुए थे और अचानक ही धमाका हुआ। हरमिंदर सिंह जस्सी तो किसी तरह से बच गए लेकिन इस धमाके की चपेट में आने से यहाँ पर 2 व्यक्ति और एक बच्चे की मौत हो गई है। जिन लोगों ने वो धमाका अपनी आंखों से देखा उनके दिलों पर दहशत का गुबार अब भी छाया हुआ है। चश्मदीद बताते हैं कि ये धमाका उस वक्त हुआ जब चुनावी सभा खत्म करने के बाद हरमिंदर जस्सी अपनी कार की तरफ जा रहे थे। तभी वहां खड़ी एक मारुति कार धमाके के साथ आग के शोले में तब्दील हो गई और उस धमाके की चपेट में जो आया उसका क्या हश्र हुआ अंदाजा देने के लिए हरमिंदर की गाड़ी गवाह है। धमाका ऐसा लगता है जैसे उसमें दो विस्फोट हों, एक विस्फोट फटा हो दूसरा ना फटा हो। वो कुकर तो वैसे ही पड़ा है, उसमें सामान पड़ा है, नट बोल्ट है, उसमें गरारियां हैं, उसमें तारें भी लगी हुई हैं, बैटरी भी मिली है जहां से इनको। लेकिन बहुत बड़ा धमाका हुआ, ये कह नहीं सकते भी उसमें क्या था, लेकिन धमाका होने के कारण वो ऊपर वाली तारें भी बिल्कुल टूट गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं जो कि अपने मोहल्ले में हो रही नुक्कड़ सभा और कांग्रेस के रोड शो को देखने के लिए वहां पर आए थे। जाहिर है माहौल चुनाव का है और धमाका भी चुनावी रैली वाली जगह पर ही हुआ है। ऐसे में इस वारदात को लेकर सियासी लोगों के मुंह तो खुलेंगे ही। प्रेशर कुकर पास में मिला है जिससे बॉम्ब ब्लास्ट का ही लग रहा है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। मौके पर 3 बंदों की मौत हुई जिसमें 2 बंदे थे और एक बच्चा था और 15 के आसपास बंदे घायल हुए हैं जिनको भटिंडा के लिए रेफर किया गया है। चुनाव से ठीक 3 दिन पहले हुई ये वारदात कई सवाल खड़े कर रही है लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अब एक दूसरे को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। हरमिंदर सिंह जस्सी जिनके रोड शो के दौरान ये पूरी वारदात हुई वो कांग्रेस की टिकट पर मोड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान जारी किया है। उनका कहना है कि इस हमले के पीछे एक साजिश है जो कि खालिस्तान समर्थक उग्रवादी जो संगठन है उनकी साजिश है। साथ ही साथ उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था और कुछ महीने पहले जो नाभा जेल ब्रेक पूरी घटना हुई थी उसको भी इस पूरे मामले में जोड़कर अकाली दल को टारगेट करने की कोशिश की है। देखिए, मैं जब तक कोई साबित नहीं होता, लेकिन जो हालात हैं, जो आजकल के हालात हैं, जो वायलेंस आम आदमी प्रीच कर रहे हैं बाय देयर एक्शंस और जो उनके समर्थक हैं वो सारे इस तरह के लोग हैं और पंजाबियों को ये देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो अमन शांति चाहते हैं या गड़बड़ चाहते हैं, वो दिन फिर देखना चाहते हैं। ये सभी जानते हैं कि 4 फरवरी को यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है और उसी चुनाव की वजह से इन खुले हुए मुंह को जुबान ब्लास्ट ने दे दी है।
ऐसे में अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे भी हो, जितनी जल्दी हो, इन उठे हुए सवालों के जवाब तलाशे जाएं। क्योंकि कुछ सवाल तो इतने संगीन बन गए हैं जिनके सामने आने के बाद खुद पुलिस महकमा भी अपनी गिरबान में झांक रहा है और सख्ते में आ गया है। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद निगाह डालेंगे उस वारदात पर जो सबक देती है। कभी कभी हादसा आपको मजबूर बनाता है और कभी कभी कोई मजबूरी किसी हादसे के नजदीक ले जाती है। और मेरा यकीन कीजिए, हर हादसा कोई ना कोई सबक जरूर सिखा कर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारी अगली खबर में। भटिंडा में क्या आईईडी से ब्लास्ट किया गया? चुनावी सभा में धमाका, क्या आतंकी वारदात है? कार से धमाका, आखिर किस पर था निशाना? क्या धमाके के धुएं में नजर आया आतंक का चेहरा? धमाके में इस्तेमाल कार किसकी थी? ये वो सवाल हैं जो भटिंडा में कार धमाके के बाद सिर उठाने लगे हैं। हर तरफ हर कोई इन्हीं सवालों के जरिए अपने अपने हक के दूसरे सवालों और अपने जज्बातों को जाहिर कर रहा है। दरअसल हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस धमाके के पीछे किसका हाथ है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने एक चुनावी सभा में धमाका करवाया? किसके इशारे पर कांग्रेस उम्मीदवार की चुनावी सभा को इस तरह तितर-बितर किया गया? धमाके की जगह से फॉरेंसिक और पुलिस की खुफिया टीमों ने ढेरों सुराग उठाए हैं, जिसकी तलाशी के बाद गुनहगार का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस एक चीज को मौका वारदात से नहीं उठाया गया वो है प्रेशर कुकर, क्योंकि यही इकलौती ऐसी चीज है जिसे देखकर पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियों के माथे पर शिकन की लकीरें थोड़ी ज्यादा गहरी हो गईं। और अगर अभी तक की शुरुआती तफ्तीश का खुलासा देखें तो उसका यही मायने निकाला जा रहा है कि जिस कार में धमाका हुआ वो धमाका प्रेशर कुकर के जरिए ही किया गया, और ये दूसरा प्रेशर कुकर दूसरे धमाके के लिए शायद इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन उससे पहले ही इस पर सुरक्षा एजेंसियों की निगाह पड़ गई। एग्जैक्टली क्या चीज़ यूज़ की गई है, हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पे अब पहुँच गए हैं और इनफैक्ट हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट की है कि वहाँ से एनएसजी की एक्सपर्ट टीम भी आ रही है जो आके ये एग्जैक्ट इस्टेब्लिश करेगी कि इसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई है। पर इसमें तो हमें कोई शक नहीं है कि ये ब्लास्ट हुआ है। पंजाब के भटिंडा के मोड़ मंडी में हुआ धमाका कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी प्लानिंग से की गई एक वारदात थी। वो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि यहाँ मेरे पीछे आपको मैं दिखाऊंगा कि एक प्रेशर कुकर और मिला है जिसके अंदर ब्लास्ट नहीं हो सका, और इसी वजह से यहाँ पर मिट्टी की बोरियां लगाई जा रही हैं कि कहीं ये जो प्रेशर कुकर है इसके अंदर कोई आईडी लगा और अचानक ही ब्लास्ट हो जाए तो उसका कोई खास असर आसपास के इलाके में ना हो। दूसरा सबसे अहम सवाल, क्या वाकई इस धमाके के निशाने पर कांग्रेस के उम्मीदवार हरमिंदर जस्सी ही थे और ये धमाका दरअसल उन पर किया गया जानलेवा हमला है? लेकिन सियासत करने वालों ने इसी सवाल की आड़ से सुरक्षा एजेंसियों को निशाने पर लिया है। He wants to win the elections by hook or by crook. He doesn't care who dies and who doesn't die. एक बात तो तय है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, मगर ये साजिश है किसकी, इसका खुलासा तो नहीं है। लेकिन हालात को देखते हुए पुलिस ने इसे आतंकी वारदात मानने से इनकार नहीं किया है, क्योंकि जिस तरह से इस वारदात में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करने का अंदेशा जताया जा रहा है वो इसी बात की गवाही दे देता है कि हो ना हो इस वारदात के पीछे आतंकी हरकत और दहशतगर्दों की गहरी चाल हो सकती है।
ट्विन ब्लास्ट करने की, एक दोहरा धमाका करने की तैयारी थी। और इसी वजह से जिन लोगों ने यहां पर इस कार के अंदर प्रेशर कुकर रखा था, उन्होंने सोची समझी प्लानिंग से नजदीक ही एक और प्रेशर कुकर रखा था और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। हालांकि इस वारदात का मकसद क्या था? क्या पंजाब का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश थी, या फिर कांग्रेस के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं जो कि इस दौरान रोड शो कर रहे थे और उनकी कार के नजदीक ही हादसा हुआ, क्या उनको टारगेट किया गया? हरमिंदर सिंह जस्सी, ये फिलहाल जांच के विषय है। लेकिन हरमिंदर सिंह जस्सी डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं गुरमीत राम रहीम, उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं और कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और हर एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। और अभी तक की तफ्तीश में एक बात और निकलकर सामने आई है। जिस मारुति कार को धमाके से उड़ाया गया वो दरअसल चोरी की कार थी और उसके चेसिस नंबर को वारदात अंजाम देने वालों ने खुरच कर मिटा दिया था। इसके अलावा कार पर लगी नंबर प्लेट भी कार का पता नहीं दे सकती, क्योंकि वो नंबर प्लेट किसी स्कूटर की है। पुलिस की अभी तक की तहकीकात इसी नतीजे पर है कि यहाँ ट्विन यानी दोहरा धमाका करने की साजिश की गई थी, लेकिन इत्तेफाक से दूसरा प्रेशर कुकर नहीं फटा। पुलिस के सूत्रों से यह भी खुलासा हो गया है कि धमाके में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया और प्रेशर कुकर को बम बनाने वाले मामूली चोर उचक्के नहीं बल्कि पेशेवर बदमाश हैं, जिन्हें बम बनाने का हुनर अच्छी तरह से मालूम है। एक बात तो साफ हो जाती है कि यह धमाका एक गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसमें माहौल खराब करके दहशत फैलाने का मकसद छुपा हुआ नजर आ गया। यहां लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, लेकिन उसके बाद हम चलेंगे उस खबर की तरफ जिसका देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। हादसा न तो वक्त देखता है न ही जगह, हादसा मौका भी नहीं देता है तो बस एक ऐसा दर्द जिसकी टीस कई दफा ताउम्र के लिए कसक बनकर फंस जाती है। हंगामा और बस हंगामा, लड़खड़ाते कदम और बहकती जुबान, कुछ ऐसा ही आलम जब कानपुर के बीच बाजार में नजर आया तो तमाशा देखने वालों का तांता लग गया। आखिर तमाशे पर उतारू थी लड़की, क्योंकि अंगूर की बेटी उसके सिर पर चढ़ चुकी थी। चौंकिए नहीं, यही हकीकत सामने आई है कानपुर के नवीन मार्केट से। मंगलवार की रात ये तमाशा सरे बाजार हुआ। आखिर पूरा मामला है क्या, ये जानने से पहले जरा पुलिस अफसर की बात सुन लीजिए। तमाशा अभी बाकी है। ये अभी थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी कि एक लड़की नशे की हालत में नवीन मार्केट के आसपास है और कुछ हंगामा कर रही है। उसी पर पुलिस पहुंच गई और उसको ले आई है और नशे में प्रतीत हो रही है। उसकी डॉक्टरी करा के जो इलीगल कार्रवाई है उसके साथ की जाएगी। तो सुन लिया आपने, हंगामे पर उतारू ये महिला दरअसल अपने सिर पर चढ़ी शराब की वजह से पूरी तरह बेलगाम हो गई है और सर्दी के दिनों में शराब की गर्मी ने इनका मिजाज कुछ इस कदर खराब किया कि इनके सामने जो आया उसे सिर से पांव तक गालियों से नहला दिया। जाहिर है जब बात बिगड़ी तो पुलिस को आना ही पड़ा, लेकिन इस तमाशे ने इस शहर को वाकई सोचने को तो मजबूर कर ही दिया कि ये कैसी तरक्की आज हम और आप अपने मोहल्ले में उठा लाए।